उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अजयगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने रामलीला मैदान में पन्ना विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा सुनाते हुए राम मंदिर, अयोध्या और गंगा के बारे में बताया। वहीं जानकारी के अभाव में कुछ ऐसी बातें भी कही जो लोगों को थोड़ा अटपटी लगी, जिनमें पन्ना को बुंदेलखंड से लगा हुआ बताने, मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि और अन्य बातें शामिल रहीं। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस को समस्या और भाजपा को समाधान बताते हुए भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप ने अपने उद्बोधन में लोगों से वोट की अपील करते हुए कांग्रेसी प्रत्याशी की तरफ इशारा करते हुए खनन माफिया और पूरे परिवार को अपराधी करार दिया और थाने में जाकर अपराध की सूची देखने की बात कही। हालांकि निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों में अपराध का विवरण छपवाने का प्रावधान है। इसके बाद भी इस प्रकार के आरोप सामने आए। उन्होंने कांग्रेस पर जातिवाद और क्षेत्रवाद की राजनीति के आरोप लगाए। कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की रही कि 50,000 लोगों की क्षमता वाली छोटी फील्ड अजय पाल स्टेडियम को छोड़कर 2-2.5 हजार लोगों की क्षमता वाले रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आसपास के क्षेत्र एवं उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से भी काफी लोग पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान भाजपा प्रत्याशी बृजेंद्र प्रताप सिंह और योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, आप भी सुने। के मेले में करोड़ों क्षेत्र के लोग जाते हैं, उनके क्षेत्र के लोग मन्नतें मांगते हैं। आज वहां के लिए भी आज 6.5 करोड़ की रोड हमने मंजूर कराई है कि अब आप सीधे आपके दर्शन करने के लिए जा सकते हो। ऐसी क्षेत्र में अनेकों रोड, चाहे भिन्ना से आपकी मडला की रोड हो, चाहे आपकी चाहे मजगांव की डैम की बात हो, चाहे मजपुरवा आपकी मछपटिया की रोड हो, चाहे आपके मोहाना की रोड हो, चाहे आपके गुरदीनपुरवा गड़रियनपुरवा की रोडें हो, चाहे आपके राजापुर से इमलाहट का पुल हो, चाहे बिलहरी घाट का पुल हो, चाहे आपका नहरा नहरी का पुल हो, चाहे आपका खोरा से भदैया का पुल हो, चाहे छतैनी से लेके ब्रिजपुर की रोड हो, चाहे आपके पंचमपुर का आपकी रोड हो, चाहे आपके कुर्रा पुखरा की रोड हो, चाहे आपके सोहावा से रहची पुल की रोड हो, ऐसी अनेकों रोड जहां जहां से आपने मांग की थी वो हमने पूरी देने का काम किया है, सबको एक दूसरे से जोड़ने का काम किया है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आज हम दुनिया पे बात पे विश्वास नहीं करते। आज ये कांग्रेस पार्टी फूट डालो राजनीति करो, आज भ्रष्टाचार की राजनीति करने वाली पार्टी, जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी है, जो एक जबरदस्ती कहीं क्षेत्रवाद की बातें करती है, कहीं जातिवाद की बातें करती है। इस तरह से बातें फैला के लोगों को गुमराह करना चाहती है। आज हम पन्ना, एक हमारी विधानसभा है, हमने जितना काम आपकी क्षेत्र में किया है, ये बात भी चलाते हैं ऊपर घाटी नीचे घाटी, तो मैं ये बताना चाहता हूं मेरी माँ नीचे घाटी की है, अजयगढ़ तहसील की रहने वाली है, मैं कहीं बाहर का नहीं हूं। और जब पन्ना विधानसभा हमारी अजयगढ़ से जुड़ती है तो ये फालतू का एक बात फैला के आप लोगों को, सीधे साधे लोगों को बहकाने का काम किया जा रहा है। इस पे आपको आने की जरूरत नहीं है। ना कोई ये जातिवाद से चलने वाली पार्टी है, ना ये समाज या वर्ग से चलने वाली पार्टी है, ये एक ही मुद्दा पे चलने वाली पार्टी है, वो विकासवाद, जिसको लेके मैं बढ़ रहा हूं, जिसको लेके मैं चल रहा हूं। और इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आपको उसका चरित्र भी मालूम है कि यदि खनन माफिया की बात कही जाए तो सबसे बड़ा खनन माफिया आपके यहाँ पे कौन रहा। यदि आपका देखा जाए तो थाने में लिस्ट टंगी हुई है पूरे परिवार की, इनकी, ये कितने अपराध के केसेस हैं। और इसलिए मेरा आपसे आग्रह यह है कि एक तरफ अपराधी है और दूसरी तरफ विकास है। अब आपको तय करना है, चुनना किसको है, विकास को चुनना है कि अपराधी को चुनना है। अरे जनपद अध्यक्ष रहते हुए कोई भी सरपंच सेक्रेटरी नहीं बचा जिससे लूट नहीं की गई हो, जिससे वसूली ना की गई हो। आज ऐसा आदमी यदि आज यहाँ का विधानसभा का प्रतिनिधि बनेगा तो पता नहीं क्या हर्ष होने वाला है हमारी विधानसभा का। अब उत्तर प्रदेश की पहचान प्रभु राम से है, मां गंगा से है,
आज उत्तर प्रदेश की पहचान झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान अवंतीबाई से है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान वीर और वीरांगनाओं से है। और उत्तर प्रदेश आज तेजी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होकर के एक नई पहचान बना रहा है। भाइयों बहनों, अच्छे लोग चुने जाएंगे तो अच्छा कार्य करेंगे। अच्छी सरकार बनेगी तो पहचान का संकट दूर होगा। लोग अपनी पहचान को देश और दुनिया में गौरव के साथ बता पाएंगे। विकास के बड़े बड़े कार्य होते हैं, हाईवे बनते हैं, रेलवे रिश्ता है, सदा नीरा नदियां हैं तो वाटरवे भी बनेंगे, एयरपोर्ट बनेंगे, IIT, IIM और मेडिकल कॉलेजेस बनेंगे, एम्स बनेंगे, पर्यटन की सुविधाएं विकसित होंगी, उद्योग आएंगे और लोगों को रोजगार की सुविधा मिलेगी। हमारा नौजवान जो पलायन करता अपने घर को, अपनी भूमि को छोड़ करके नौकरी और रोजगार के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाता है, उसे अपनी भूमि को, अपनी मातृभूमि को नहीं छोड़ना पड़ेगा। अपने ही गांव में, अपने ही क्षेत्र में उसको नौकरी और रोजगार की सुविधाएं विकसित होंगी। यह हर नागरिक का अधिकार है। उसको सम्मान से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे विकास की मुख्य धारा के साथ जुड़ने का अधिकार मिलना चाहिए। उसे रोजगार का अधिकार मिलना चाहिए। हर खेत को पानी मिलना चाहिए। हर किसान को उसकी उपज का दाम मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मिलनी चाहिए। यह हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। और भाइयों बहनों, अच्छी सरकार ही यह काम दे सकती है। याद करिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन मध्य प्रदेश आपको पहचान नहीं दे पाया। कांग्रेस की सरकारें आपको पहचान नहीं दे पाई। विकास के जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं दे पाई। कोई सोचता था, आज से 15 साल 20 साल पहले क्या कोई सोचता था कि पन्ना में भी मेडिकल कॉलेज होगा? सपना था भाइयों बहनों, सपना था। आज वो सपना साकार हुआ है। क्या कोई सोचता था कि नरेली को जोड़ने वाला वो मार्ग बन पाएगा? एक सपना था, आज वो साकार हुआ है। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल की योजना साकार होगी, क्या कोई सोचता था? आज तो बेटियों और बहनों को अपने गगरे को सिर में रख करके 2, 5 और 6 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। आज तो हर घर में RO का पानी आने की तैयारी कर रहा है, तो आ चुका है, लाने की तैयारी की चल रही है। इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विजेंद्र प्रताप सिंह जी, पूर्व जिलाध्यक्ष, सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों और बहनों, मैं महाराजा छत्रसाल के शौर्य और पराक्रम की धरा को नमन करता हूं और आप सबका हृदय से अभिवादन भी करता हूं। भाइयों बहनों, ये पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सारी नातेदारी, रिश्तेदारी और लोगों के आवागमन के लिए, अपने रोज के कार्यों के लिए, कोई शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य के लिए, कोई रोजगार के लिए, कोई खेती बाड़ी के बहाने इधर से उधर जाता रहता है। और इसलिए क्षेत्र हम लोगों से दूर नहीं है। दोनों राज्यों के अंदर चलने वाली गतिविधियों का प्रभाव एक दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है और इसीलिए मुझे विशेष रूप से क्षेत्र में आज आना पड़ा है आप सबसे अपील करने के लिए। देखिए,
के अच्छे लोगों को हम चुनते हैं तो अच्छी सरकार बनती है। अच्छी सरकार बनती है तो कार्य भी अच्छा होता है। खराब सरकार बनती है यानी खराब लोग चुन के जाते हैं तो सरकारें खराब बनती है, और जब खराब सरकार आती है, गलत लोग सरकार में आ जाते हैं तो काम भी तो गलत ही करेंगे। और अपार जनसमूह आया पहुंचा है सुनने के लिए, उन्हें क्या कहेंगे? हम बहुत आभारी हैं पूरी जनता का कि कल ही सूचना मिली थी कि बाबा साहब का, योगी जी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे है। मुझे लग रहा था कि 11 बजे कितनी जल्दी कार्यक्रम और कल ही हम इतनी बड़ी तैयारी कर पाएंगे, लेकिन ये जनता का और एक प्रति उनका, क्योंकि बाबा साहब का इतना ज़्यादा उनका प्रति मतलब सबके मन में है बाबा साहब योगी जी, कि आज जनता उनको सुनने के लिए बहुत दूर दूर से आई, और मैं निश्चित रूप से जनता का हृदय से आभारी हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग बाग यहाँ पर आए और इसलिए, और निश्चित रूप से बाबा साहब की बात सुन के गए हैं। मैं मानता हूँ कि बाबा जी के प्रति प्रेम है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रेम है। भाजपा यहाँ पर जो उपस्थित जनता है उन्होंने आकर बाबा जी का कुछ सुना, और क्या आप भी क्या कहेंगे पब्लिक को? देखिए, सीधे सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी विकास करने वाली पार्टी है, विकास पर विश्वास करने वाली पार्टी है। न जाति है, न समाज, न वर्ग, न परिवार, न भ्रष्टाचार, न तुष्टीकरण की राजनीति, इन सबको हटा के विकासवाद के मुद्दे को लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये जानती है यहाँ की जनता कि 17 महीने में मैंने शायद जितने काम मंगाए गए थे उससे ज़्यादा काम देने का मैंने प्रयास किया है, और इसलिए विकास के मुद्दा मेन मुद्दा है, उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ की गलत चीज़ें, अनर्गल चीज़ें फैलाई जा रही हैं, लेकिन जनता भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता विकास के मुद्दे पे देखेगी, क्योंकि एक तरफ अपराधी है, दूसरी तरफ विकास है, और हमें लगता है जनता विकास को चुनेगी। 1.5 साल में आपने विकास किया है, पन्ना विधानसभा में इतने समय से नहीं हुआ, किसमें क्या जनता आपको? मैंने 17 महीने में बहुत कुछ करने का प्रयास किया है, लेकिन अभी भी हमें जनता के बीच में काम करने की ज़रूरत है, और मैं इतना विश्वास से कह सकता हूं कि इसी तरह से आशीर्वाद यदि जनता का मिलेगा तो आगे उनके जो भी विकास के कार्य हैं, बड़े कार्य हैं, एक भी नहीं रुकेंगे। ये वो खुद ही बोल रहे हैं, अपने को एक जानबूझ के विघटन पैदा करने के लिए इस तरह से छद्म राजनीति करना उनका स्वभाव रहा है। फूट डालो, राजनीति करो, ये जैसे अंग्रेजों की पद्धति रही है, वही कांग्रेस की पद्धति है।